चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल है मैथ्स विद कैलाश सर यूट्यूब चैनल के अंदर। तो साथियों, हम लोग कर रहे हैं पिनेकल मैथ्स बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग करना चाहते हैं दिल्ली पुलिस की तैयारी तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर 3000 TCS MCQs बुक हमारे पास है दिल्ली पुलिस की। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। टॉपिक हमारे पास है यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज में हम लोग कर चुके हैं 100 तक के क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप 100 से ऊपर हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। पहला सवाल हमारे पास आ चुका है, देखिएगा। पहला सवाल है हमारे पास, एक निश्चित राशि पर 3 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज 1324 रुपए, समान राशि पर समान दर पर समान समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज की शर्त से मूलधन ज्ञात कर लेते हैं, तभी समान राशि आएगी हमारे पास, है ना। राशि लेके आएंगे तभी आ पाएंगे, बाकी सारी चीजें हमें ऑलरेडी दी गई है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मुझे बताओ यहाँ ये 3 साल के लिए ये जो दर है वो वार्षिक दी गई है। तो 10% का अर्थ होता है 1/10 और बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 11/10। एक तरफ मूलधन लिखेंगे, एक तरफ मिश्र धन लिखेंगे। मूलधन कितना 10 और मिश्र धन 11। इतना लिखने के बाद मुझे बताओ कितने साल की बात हो रही है, 3 साल की। दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। दोनों तरफ हम लोग क्यूब करेंगे और अनुपात लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अनुपात लगाएंगे। इतना करने के बाद मुझे बताओ क्या आएगा, 1000 और यहाँ 1331। तो यहाँ रेशियो के हिसाब से चक्रवर्ती ब्याज 331 आया। वैसे आप देखेंगे यहाँ कितना आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर 13 चक्रवर्ती ब्याज दिया है 1324। चाहिए क्या, मूलधन। मुझे चाहिए मूलधन। तो एक बात मुझे बताओ, जो मूलधन जो चक्रवर्ती ब्याज दिया है वो तो ऊपर आ जाएगा और अनुपात वाला CI नीचे आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा 1000। इस तरीके से हम लोग इसको काट देंगे। 4 बार चला जाएगा पूरा, तो ये 4 बार चला गया, तो मूलधन मेरे पास आ गया 4000। और हमें पूछा गया है यहाँ पर समान राशि, समान दर और समान समय के लिए साधारण ब्याज, यानी साधारण ब्याज पूछा जा रहा है। मूलधन मेरा 4000 आया है, दर मेरी वही रहेगी 10% रहेगी, समय 3 वर्ष रहेगा, बटे में 100 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 4 3 12, मेरे पास आया 1200। 1200 मेरे पास क्या आया, साधारण ब्याज आया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन यहां सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो एक निश्चित मूलधन 4 वर्षों में 10% वार्षिक दर से 14,641 का मिश्रधन हो जाता है। समान मूलधन पर 3.5 वर्ष के लिए समान ब्याज दर से फिर से साधारण ब्याज ही पूछा जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर 4 वर्षों में 10% की दर से ही बोला गया है, मिश्रधन दिया भी गया है। तो मुझे बताओ 10% का जो अर्थ होता है वो होता है 1/10। बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 11/10। एक तरफ लिखिए मूलधन, एक तरफ लिखिए मिश्रधन। तो मूलधन मेरे पास रहेगा 10 और मिश्रधन होगा 11। और किसकी बात होगी, देखिए यहाँ पर है 4 वर्षों की बात हो जाएगी। मैं लगा दूंगा 4, तो मुझे बताओ कितना आ जाएगा, 1000। यहाँ हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा 14,641। कितना हो जाएगा, 14,641 हो जाएगा। आपको दिया क्या है, मिश्रधन दिया है। अब देखिए मिश्रधन यहाँ 11 की पावर 4 भी 14,641, ये भी सेम होता है। मुझे चाहिए क्या, मूलधन चाहिए। मूलधन मुझे चाहिए। एक बात बताइए, मिश्रधन दिया कितना है, 14,641 और अनुपात कितना है यहाँ 14,641 और मूलधन यहाँ कितना है जो अनुपात में 10,000। जब हम लोग इसको काटेंगे यहाँ पर तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और मूलधन कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ये मूलधन मेरे पास आ जाएगा 10,000। लेकिन आपसे पूछा क्या है, साधारण ब्याज पूछा है। ऐसा ही आपसे पूछा जा रहा है, तो मुझे बताओ ऐसा ही आपसे पूछा जा रहा है साधारण ब्याज, मूलधन इंटू दर इंटू समय। मूलधन कितना है, 10,000। समय कितना है मुझे बताओ, यहाँ पर समय कितना है, 3 दूनी 6 और 1 7/2 और दर कितनी है, 10 बटे में क्या आएगा, 100। इसे हम लोग सोल्व कर देंगे। यहाँ से 2 0 से
दो जीरो, 2 से काटेंगे 5, 7 पंजे 35, 3,500, 3,500 यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल, गगन ने 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर पर 2,500 की राशि उधार ली। उसने पहले वर्ष के अंत में 1,000 रुपये, दूसरे वर्ष के अंत में 5,000 रुपये का भुगतान किया। 4 वर्ष के अंत में अपना बकाया चुगतान करने के लिए उसे कितना लगभग भुगतान करना होगा? अब देखिए यहां से 8% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 2,500 की राशि उधार ली है उसने, अच्छी बात है। 2,500 रुपए की राशि उधार ली है। पहले वर्ष में मुझे बताओ सीआई कितना बन जाएगा? दर कितनी है? 8%। 200 मेरे पास सीआई बन जाएगा, 200 सीआई बन जाएगा। वापस इसको इसमें ऐड करूंगा। दूसरे वर्ष के लिए जो मूलधन रहेगा वो मेरे पास रहेगा 2,700। 8% की दर से फिर से सीआई निकालूंगा मैं यहां पर। सॉरी, देखिए भुगतान भी करना पड़ेगा अपने को, तो पहले इन दोनों को जोड़ के मुझे यहां लेना पड़ेगा कितना? 2,700 रुपए। 2,700 रुपए में से कितने रुपए है ना, उसने पहले वर्ष के अंत में 1,000 रुपए का चुका दिया, 1,700 रुपए। तो दूसरे वर्ष 1,700 रुपए पर चक्रवर्ती ब्याज लगाएंगे 8% की दर से, तो मेरे पास आएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 8 7 56, 8 5 13 हो जाएंगे। इस तरीके से मेरे पास टोटल जो ब्याज हो जाएगा वो दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा? मिश्रधन कितना हो जाएगा? 136। तो मेरे पास सीआई आया है। मुझे बताओ 1,700 के अंदर 136 जोड़ देंगे तो 1,836 हो जाएगा। इसमें से आप कितना कम कर देंगे? 500 कम कर देंगे। 500 कम कर देंगे तो मेरे पास हो जाएगा 1,336। ये दूसरे साल के लिए क्या आया? दूसरे साल के लिए मेरे पास अमाउंट आ गई कि अब जो तीसरे वर्ष में जो अमाउंट, देखिए दूसरे साल के बाद में मेरे पास 1,336 रुपये बकाया रह गया, जिस पे मुझे सीआई लगाना है। तो तीसरे वर्ष में मैं लगाऊंगा 1,336 गुणा 8%, 8 6 की 48, 8 3 24 और 4 28, 8 3 24, 25 और 1 26, 8 और 2 10, 100 का मैं भाग दूंगा, 100 का भाग दूंगा तो 106 आ जाएगा। ये मेरे पास क्या आया? सीआई। लेकिन अब आप ये जानते हैं यहां पर कि अब मुझे भुगतान नहीं करना, डायरेक्ट जो बन गया वो बन गया। ठीक है कि नहीं है? चलिए, तो अब कोई भुगतान नहीं कर रहा, केवल 2 वर्ष में भुगतान कर रहा, बस 4 वर्ष के अंत में अपना बकाया चुकाने के लिए उसे कितना भुगतान करना होगा ये पूछा गया है। तो मुझे बताओ 106 वापस इसमें जोड़ूंगा तो 106 किस 4 वर्ष में 1442.88 पर ब्याज बनेगा 8% की दर से। तो क्या बनेगा वो देखिए, 8 64, 8 64 और 6 70 हो जाएगा। 8 दूनी 16 और 7, 8 दूनी 16 और 7 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 8 चौक 32, 33 34 हो जाएगा। 8 चौक 32, 33 34 35 हो जाएगा। 8 9 10 11 हो जाएगा। और देखिए यहां से कितने पॉइंट? 2 और 2 4, 115 पॉइंट आ चुका है, यानी 115.42। अब मुझे मेरे पास आया ये ब्याज आ चुका है 1442.88 के अंदर मैं जोड़ूंगा 115.42, तो आ जाएगा 10, 12 और 1 13, 7 और 1 8, 5 5, 1558.30, 1558.30 यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? मेरे पास 30 हमारे पास सही आंसर होगा। यानी जो भुगतान करना पड़ेगा 4 साल के बाद में 442.88 में और कितना जोड़ना पड़ेगा? 115.42 जो ब्याज बना चक्रवर्ती ब्याज का चौथे वर्ष का, वो भी जोड़ना पड़ेगा, तो आंसर ही आएगा। अगला सवाल हमारे पास है 2,50,000 की धनराशि 12% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर पर 1.5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने पर, वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने पर प्राप्त होने वाले मिश्रधनों में कितना अंतर है? यानी 1.5 वर्ष में एक बार तो आप लोग चक्रवर्ती पे निकालना और एक अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज निकालना, अर्धवार्षिक पर और वार्षिक पर।
तो पहले वार्षिक पे निकालते हैं, ठीक है। तो वार्षिक पे क्या होगा, मेरे पास पहले वर्ष का सीआई निकालूंगा 2,50,000 और 12% की दर से, 12% की दर से क्या आ जाएगा, 20 से 20, ये आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 12 पंजे 60 आ जाएगा, 12 दूना 24 और 6 30 हो जाएगा। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहां पर सी आ जाएगा। कब का आया, पहले वर्ष का। अब मुझे बताओ, वापस इसको इसमें ऐड करेंगे, वापस इसको इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि ये पहले वर्ष का है। मुझे कितने वर्ष का चाहिए, 1.5 वर्ष का। 1 सही 1/2 वर्ष का, 1 वर्ष का आ चुका है। दूसरे वर्ष में देखिए यहाँ ये 30,000 ऐड कर देंगे इसके अंदर, तो यह हो जाए 2,80,000 हो जाएंगे। फिर से देखिए 12% की दर से है, लेकिन आप ये जानते हैं कि मुझे ये चाहिए 1.5 वर्ष के लिए, नहीं आधे वर्ष के लिए, केवल आधे वर्ष के लिए सीआई चाहिए मुझे। क्या चाहिए, आधे वर्ष के लिए सीआई चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ सोल्व कर देंगे, 2 0 से 2 0, 2 का भाग देंगे 6 आएगा, तो 0 0 8 6 की 48, 6 दूनी 12 और 4 6 दूनी 12 और 4 16, 16,800, 16,800 ये हो चुका है, ठीक है। तो मेरे पास कुल मिला के 1.5 वर्ष के लिए सीआई जो आया है मेरे पास, वो आया है मेरे पास 30,000 और आया है 16,800। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 0 8 6 4, 46,800 मेरे पास आया है, 46,800, ठीक है। तो मेरे पास आया 46,800 मेरे पास सीआई आ चुका है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, मिश्रधन पूछा है, हम लोग आगे और देख लेते हैं। मुझे बताओ यहाँ दर क्या हो जाएगी, यहाँ अर्धवार्षिक के लिए तो मेरे पास जो रेट आ जाएगी वो आ जाएगी 12/2, कितनी आ जाएगी, 6% आ जाएगी रेट। और समय जो आ जाएगा वो 1.5 वर्ष का, मतलब क्या हो जाएगा, 1.5 वर्ष का मतलब हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि 6 महीने में ब्याज जोड़ेंगे, तो 1.5 वर्ष का मतलब कुल मिला के आप कर सकते हैं 18 में 6 का भाग देंगे, तो कुल मिला के 3 बार चक्रवर्ती ब्याज जुड़ेगा। 3 वर्ष हम समय मानेंगे, कितने वर्ष मानेंगे, 3 वर्ष हम लोग समय मानेंगे। यहाँ पर फिर से निकालेंगे हम लोग पहले वर्ष का सीआई, तो कितना आया, पहले वर्ष का 2,50,000, ठीक है। तो मुझे बताओ 2,50,000 के 6% की दर से ब्याज क्या आता है, देख लेते हैं। 2 0 से 2 0, 25 6 की 150 और 2 0, यानी 15,000 मेरे पास ब्याज आ चुका। दोबारा 15,000 वापस ऐड कर देंगे इसके अंदर हम लोग, ठीक है। 15,000 मेरे पास क्या आ चुका, ब्याज आ चुका है, वापस ऐड करेंगे। मुझे बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 0 और ये आ जाएगा 50,000 में 15 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ये 2,65,000। 6% की दर से फिर से ब्याज निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, 2 0 से 2 0, तो कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, 6 6 का 36 और 3 39, 6 दूनी 12, 13 14 15, 15,900। वापस हम लोग इसके ऐड करेंगे, वापस ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 2 0 0 9 आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा, ठीक है। 6 7 और 1 8 हो जाएगा, गुणा फिर से 6% की दर से ब्याज निकालेंगे। इस तरीके से हम लोग 3 बार ब्याज निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ से 9 6 की 54, यह आ जाएगा 6 8 48, 6 दूनी 12 और 4 6 दूनी 12 और 4 14, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास आ चुका है 6% की दर से। इसको थोड़ा सा हटा देता हूं मैं वापस, और ये हो जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 9 6 की 54, 8 6 की 48, 6 दूनी 12 और 4 16। तो कुल मिला के यहाँ पे सीआई कितना आया वो देखिए, 4 5 8 16 17, कितना आएगा, 5 10 6 16 और 1 17 हो ही जाएगा, 3 और 1 4, 47,754 मेरे पास आया। 46,800, 46,800, 47,754। हमारे पास 2 तरीके हैं यहाँ पर, या तो इसको वापस किस में जोड़ दो, मूल राशि में,
इसको भी जोड़ दो मूल राशि में, फिर डिफरेंस कर लो, फिर डिफरेंस कर लो। तो क्यों ना आपने क्या देखिए, हमें मिश्रधनों का अंतर चाहिए, तो क्यों ना हम चक्रवर्ती ब्याज का ही अंतर निकाल लें, क्योंकि मिश्रधन में देखिए मूल राशि तो दोनों तरफ बराबर है, मूल राशि तो बराबर है, तो मूल राशि का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जो अंतर का फर्क पड़ेगा। ठीक है, मूल राशि में अगर आप देखते हैं 2,50,000 इधर भी तो 2,50,000 इधर भी है, तो मूल राशि तो वही रहेगी। मुझे बताओ सीआई में जो अंतर होगा दोनों में, वही इनके मिश्रधनों में भी अंतर होगा, ये ध्यान रख लेना। तो जरा देखिएगा यहाँ पर 47,754 में अगर मैं 46,800 घटा देता हूं तो मेरे पास आएगा 54,900 और ये आ जाएगा, तो 954 मेरे पास आएगा दोनों का मिश्रधनों का अंतर। याद रख लीजिए, मैं रिपीट कर देता हूं यहां पर, क्या रिपीट कर देता हूं यहां पर कि जो सीआई यानी ब्याजों में रिपीट कर देता हूं, जो इनके चक्रवर्ती ब्याजों में अंतर है, चक्रवर्ती ब्याजों में जो अंतर है, याद रख लीजिए, वही अंतर आपका मिश्रधनों में भी होगा, क्योंकि मूलधन इन दोनों का क्या है, समान है। बात क्लियर है? तो सीधे मूल चक्रवर्ती ब्याजों का जो अंतर आया हमारे पास, ये आया और ये आया, दोनों का अंतर कितना आया, 954। आंसर क्या आएगा, 954। अगला सवाल, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 15% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 5,000 साधारण ब्याज, और कोमा लगा दिया यहां पर, 5,000 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज का आधा है, यानी साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का क्या है, आधा। याद रखना ऐसा ही है वो सीआई का क्या है, आधा। तो पहले सीआई ज्ञात करना पड़ेगा हमें। तो साधारण ब्याज पर दी गई राशि क्या है, ये आपसे पूछा गया है, अच्छी बात है। पर ऐसा सीआई के लिए हमें राशि पता है, 10% की दर से सीआई की देख लेते हैं हम लोग। 10% का मतलब 1/10 बढ़ाएंगे तो 11/10 हो ही जाएगा। एक तरफ क्या आएगा, मूलधन, एक तरफ मिश्रधन आएगा। इधर क्या आएगा 10, इधर क्या आएगा 11। और मुझे बताओ दोनों तरफ क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा, दोनों तरफ क्या करूंगा, स्क्वायर। इधर क्या आएगा 100, इधर क्या आएगा 121 आएगा, क्या आएगा 121। अब मुझे बताओ यहां से, मुझे बताओ यहां से मूलधन दिया कितना है, आप खुद देखिए। सीआई कितना है, सीआई मेरे पास आया 21। मुझे चाहिए क्या, सीआई चाहिए। मूलधन है कितना, 5,000 है, और यहां से मूलधन कितना आया 100, और सीआई कितना आया यहां से 21। तो 2 0 से 2 0 0 5 5 2 10 1050 मेरे पास क्या आ चुका, सीआई आ चुका है। मुझे चाहिए क्या, ऐसा ही चाहिए। मुझे चाहिए क्या, ऐसा ही बराबर 1050 के अंदर में 2 का भाग दूंगा तो क्या आएगा 5 2 और 5 है ना, ये आ जाएगा 525 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ चुका है। मुझे मूल राशि चाहिए, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज 525 है। मूलधन ज्ञात करना है, दर मुझे पता है 10% है, 10% है, 10% है 10/100, और समय कितना आएगा 2 आएगा। अब मुझे बताओ यहां से 0 से मैं 0 काटूंगा ही काटूंगा, 10 से गुणा करूंगा, 2 से काटूंगा 5 आएगा आएगा, 5 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, मूलधन क्या आएगा 55 25 5 दूनी 10 11 12 55 25 और 1 26 2625 2625। ठीक है, तो मेरे पास जो राशि होगी साधारण ब्याज पर दी गई राशि क्या होगी, 2625 होगी। सो यहां पर क्या आएगा, दर क्या लेंगे अपन, देखिए हमें चाहिए यहां दर। अब देखिए जो राशि चाहिए 15% पर साधारण ब्याज के लिए चाहिए, जो दर अलग है। तो मुझे बताओ 525 यहां आ जाएगा, मूलधन ज्ञात करना, दर 15% है, और समय वही 2 वर्ष है। यहां से निकालेंगे हम लोग, तो यहां से काट देंगे 5 से, 5 थी 15, 5 एकम 5 0 55 25। फिर से देखिए यहां से हम लोग और काटेंगे 3 से, 3 तिया 9 3 पंजे 15, 2 से काटेंगे 50। तो मुझे बताओ मूलधन क्या आएगा 35 गुणा 50, 5 55 25 15 16 17 1750 मेरे पास क्या आएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। 1750 मेरे पास क्या होगा, साधारण ब्याज के हिसाब से, साधारण ब्याज के हिसाब से मेरे पास मूल राशि होगी। ठीक है कि नहीं है, तो यही बोला गया है कि साधारण ब्याज पर दी गई राशि क्या थी, तो कितनी थी बताओ, 1750 रुपए थी। अब देखिए अगला सवाल,
एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज 416 रुपए है। समान राशि पर समान अवधि के लिए समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा, यह अपने को पूछा है। ठीक है, तो मुझे बताओ CI दे रखा 8% का मतलब क्या होता है? 8% का मतलब 4 दूनी 8, 4 से काटूंगा 25, बढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा? 27/25 हो जाएगा। एक तरफ मूलधन आएगा, एक तरफ मिश्रधन आएगा, एक तरफ 25 आएगा, एक तरफ 27 आएगा। दोनों तरफ क्या करेंगे बताओ? स्क्वायर करेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। यह आ चुका अनुपात 625 आएगा, 729 आएगा। यह आ चुका 729 में क्या होगा बताओ? 625 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 104। तो मेरे पास जो CI आएगा वो 104 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 104 हो जाएगा। ठीक है, 104 मेरे पास क्या आ जाएगा? CI आ जाएगा। ये ध्यान रखना, CI आ जाएगा, 104 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पर CI दिया कितना है? वो दिया है 416। तो मुझे बताओ 104 अनुपात बराबर क्या होगा? 416। निकालना क्या है? इसका भाग देंगे तो 4 बार चला जाएगा। मुझे चाहिए क्या? मुझे मूल राशि चाहिए। मूल राशि का मतलब कितना अनुपात चाहिए? 625। 625 अनुपात बराबर 4 × 625। तो मूल राशि कितनी आ जाएगी? देखो यहां से ये मेरे पास मूलधन आ जाएगा, क्योंकि इसे मैं मूलधन ही मानूंगा। ये ध्यान रख लो, इसे क्या माने अपन ने? मूलधन ही माना है। कितना आ जाएगा? 20, 4 दूनी 8, 9, 10, 24 और 1, 25। तो 2500 मेरे पास क्या आ जाएगा? मूल राशि हो जाएगी। ओके, अब मुझे साधारण ब्याज निकालना पुनः दोबारा। साधारण ब्याज कितना होगा? SI बराबर PRT 2500। फिर देख लेते हैं समान राशि, समान अवधि और समान दर। दर भी वही है और समय भी वही है, बटे में 100 आएगा। और हम लोग जब इसे सोल्व करेंगे 2 0 से 2 0 करेंगे, 25 8 200, 200 को 2 से गुणा करेंगे 400। ठीक है, तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा। ए ऑप्शन हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। क्लियर हो चुका है? आइए आगे देखिए। एक निश्चित राशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 9000 रुपए है। राशि ज्ञात कीजिए। इसे आप देखिए काफी बेसिक करवा चुका हूं। अब आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे। 2 वर्ष के लिए क्या होता है? 2 वर्ष के लिए CI और SI का क्या होगा? SI का क्या रहेगा? अंतर बराबर क्या होगा बताओ? यहाँ पर PR² बटे में 100 आ जाएगा। 100 × 100। तो मुझे बताओ अंतर कितना दिया है? 9000 दिया गया है। बराबर मूलधन ज्ञात करना है हमें। दर कितनी है? यहाँ पर 20% है। 20 × 20 कर देना, बटे में क्या आएगा? 100 × 100 आ जाएगा। और अब हम लोग इसे काटेंगे यहाँ, तो 20 पंजे 100 और 20 पंजे 100, 55 25। तो मूलधन कितना आ जाएगा बताओ? मूलधन आ जाएगा यहाँ 25 × 9000। तो P बराबर क्या है? 25 × 225। तो 22000 देखो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ 25 × 225 तो आ जाए 2,25,000। 2,25,000 मेरे पास आएगा। देखिए यहाँ पर 2,25,000 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ 2,25,000। ओके, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास है। एक निश्चित धनराशि पर प्रत्येक 8 माह में चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 12% वार्षिक ब्याज पर दर पर 16 महीनों का ब्याज 3,494.40 है। उतनी ही धनराशि का उसी ब्याज दर पर यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाए तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अब आप पहली शर्त को देखिएगा। यहां से पहली शर्त से मुझे क्या निकालना है? उतनी ही राशि, यानी मुझे धनराशि चाहिए। पहली शर्त से मुझे धनराशि निकालनी है। अच्छा, ब्याज की शर्त क्या है? 8 माह चक्रवृद्धि कर रहे हैं। तो मुझे बताओ यहां अगर मैं रेट निकालूंगा तो अभी रेट क्या है? वार्षिक हिसाब से 12% और महीने के हिसाब से 12 का भाग दे दिया और 8 माह के हिसाब से 8 से गुणा कर दिया। तो रेट मेरे पास आ चुकी है 8%। समय मेरे पास है 16 महीने। तो 16 महीनों के अंदर कितने का भाग दूंगा? 8 का। तो कितनी बार होगा? 2 बार। समय कितनी बार काउंट होगा? 2 बार। दर को आप आगे बढ़ा सकते हैं। फिर 8% का मतलब होता है 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे 25, बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 27/25। एक तरफ मूलधन, एक तरफ मिश्रधन। मुझे बताओ मूलधन कितना? 25, मिश्रधन कितना? 27। और दोनों का क्या करूंगा? स्क्वायर।
दोनों का क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा। मुझे बताओ कितना आ जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा 729, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए 625 और कितना हो गया 729, 729 में 625 घटाऊंगा 401, 104 मेरे पास आ जाएगा CI। क्या आ जाएगा, CI। लेकिन आपको दिया क्या है, CI दे रखा है, 104 आ गया है। चाहिए क्या, मूल राशि। तो मूलधन बराबर क्या होगा, 3494.40 बटे में 104 आएगा, गुणा में 625 आएगा। पॉइंट हटा देंगे हम लोग यहाँ पर, ये बटे में 0 और आ जाएंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और फिर हम लोग इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 25 से कितनी बार जाएगा, 125 और 5 दूनी 10, ये आ जाएगा। ठीक है, चलो अब सीधे सीधे भाग देना है और कुछ भी नहीं करना है। मुझे बताओ 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 चौक 8, 2 7 14, 2 दूनी 4, 104 का पूरा पूरा भाग देना है, इसके अंदर है। ठीक है, तो 174 के अंदर किसका भाग देना है, 104 का। तो कैसे देंगे, देखिए यहां पर 174 72 के अंदर 104 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा 0 7 7, अब कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28, 6 बार जाएगा, 6 चौक 24, 6, तो कितना बच गया, 3 और 8, कितना आ जाएगा, 2, कितनी बार जाएगा, देखिए यहां पर 8 चौक 32, तो 8 बार जाएगा। तो कुल मिला के इसका भाग इसमें कितनी बार गया बताओ, यहां पर 168 इंटू 125, ये आया है मेरे पास। अब वापस से मुझे क्या करना पड़ेगा, 125 को 168 से गुणा करूंगा, 168 को 125 से गुणा करूंगा तो 8 पंजे 40, 16 पंजे 80, 80 और 4 84, 84, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 1 33, और 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 1, 0 10 16 17 18 19, 19 और 1 20, 9 10 11 2, तो मेरे पास आ जाएगा, मेरे पास कितना आ जाएगा, 21,000, 21,000 कितना आ जाएगा, 21,000, 21,000 फिलहाल मेरे पास क्या आया, मूलधन ही आया है। सवाल थोड़ा और बढ़ेगा आगे अभी। अब मुझे चाहिए क्या, उतनी धनराशि उसी ब्याज दर पर, वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवर्ती किया जाए तो 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। अब मुझे बताओ ब्याज दर वही है 12%, 12% का मतलब क्या होगा, मेरे पास यहां पर 4 × 12, 4 से काटूंगा 25, उठाएंगे तो कितना हो जाएगा 28/25, और कितने वर्ष के लिए बोला गया है, 2 साल के लिए बोला गया है, P और A, तो 25 लिखूंगा 28 लिखूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, याद रख लीजिए क्या करूंगा, स्क्वायर। कितना आ जाएगा बताओ, यहां पर 625 आएगा, यहां पर 784 होगा। मुझे बताओ CI कितना आएगा, ये देखना बहुत जरूरी है। तो मुझे बताओ यहां गठाएंगे तो 9 आ जाएगा, और 7 में से 2 गए तो 5 आ जाएगा, और 7 में से 6 गए तो 1 आ जाएगा। 159 मेरे पास अनुपात आ चुका है CI का। ठीक है, इतना कर चुके हैं हम लोग, यहां पर इतना हम लोग कर चुके हैं, ये ध्यान रखना। अब देखिए यहां पर मूलधन दिया है, कितना दिया है, मुझे CI निकालना है। मूलधन दिया है 21,000, मूलधन है कितना 625 और गुणा में 159 है। कैलकुलेशन फिर से हमारे पास आएगी, कितना आएगा 33.6 आएगा, और 784 से जब मैं गुणा करूंगा, ठीक है, 784 से जब मैं गुणा करूंगा तो मेरे पास आएगा, देखिए यहाँ 7 या 21 और 21 22 23, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा यहां पर 342.40, तो लगभग ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे पास, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब
एक व्यक्ति 20,000 की धनराशि साधारण ब्याज की 4.5% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश की। यदि उस व्यक्ति ने 16,000 की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवर्ती दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया होता तो दोनों स्थितियों में प्राप्त ब्याज के बीच कितना अंतर होता है। ठीक है, 20,000 की धनराशि साधारण ब्याज की 4.5% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश की। यदि उस व्यक्ति ने 16,000 की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया होता, दोनों स्थितियों में प्राप्त ब्याज के बीच कितना अंतर है। यानी 2 बार मुझे ज्ञात करना पड़ेगा। एसआई में निकालूंगा यहां पर, तो एसआई निकालने का तरीका क्या है, मूलधन इंटू दर इंटू 3 वर्ष का समय है। यहां से मैं निकालूंगा एसआई, क्या निकाल लिया, पॉइंट हटा देंगे, 0 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 और कट जाएगा, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 90 यानी 900 गुणा 3, तो मेरे पास आ जाएगा, मेरे पास साधारण ब्याज आ चुका है 2700 मेरे पास क्या आ चुका है, साधारण ब्याज आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर बोला है 16,000 की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज, 5% का मतलब होता है 1/20, और बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ 21/20। एक तरफ मूलधन लिखना है, एक तरफ मिश्रधन लिखना है। मूलधन मेरे पास कितना आ जाएगा 20, मिश्रधन कितना आ जाएगा 21, यह आ जाएगा। ठीक है, मुझे बताओ कितने सालों की बात हो रही है, 2 सालों की बात हो रही है। यहां पर भी कितने सालों की बात हो रही है, 2 सालों की। कितने आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा 441, यह आ जाएगा। कितना आ जाएगा 400 और कितना आ जाएगा 441 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां से मुझे चाहिए, यहां पर सीआई चाहिए। सीआई कितना आएगा, सीआई आ जाएगा मेरे पास 41, क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा। तो मुझे बताएं यहां पर सीआई निकालना है, वास्तव में दिया क्या है मूलधन, तो मुझे बताओ सीआई निकालने का तरीका ये रहा। मूलधन दिया है एक्चुअल में 16,000 है, और यहां बटे में क्या आ जाएगा 400, गुणा में सीआई से गुणा करूंगा 41 से, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 4 चौक 16 आ जाएगा। और जब हम लोग सोल्व करेंगे 0 4 4 चौक 16, 1640 मेरे पास आया। लेकिन आपको सीआई और एसआई का क्या पूछा गया है, आपको सीआई और एसआई का अंतर पूछा गया है। तो बताओ 2700 में से कितना घटाऊंगा यहाँ पर 1640, तो बताओ जो अंतर आएगा वो कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6 0। ठीक है, तो मेरे पास आंसर आएगा यहाँ पर बी ऑप्शन 1060 मेरे पास सीआई और एसआई साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर है। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का क्या हुआ, अंतर है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास है। किसी मूलधन के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर यह है। अच्छी बात है। मुझे बताओ यहाँ पर देखिए, पिछली बार तो क्या था, मूल राशि अलग अलग थी, इस बार मूल राशि सेम है, तो मैं 2 वर्ष के लिए सीधा ही फॉर्मूला लगा दूंगा यहाँ पर सीआई और एसआई के अंतर के लिए, सीआई और एसआई के अंतर के लिए, और क्या होगा पी आर स्क्वायर बटे में 100 गुणा 100, ये हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ अंतर कितना दिया है, बताओ यहाँ पर 1200 है। मूल राशि ज्ञात करनी है, दर कितनी ज्ञात करनी है, 10 × 10 बटे में क्या आएगा 100 गुणा 100, यहां 2 0 से 2 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मूलधन कितना आ जाएगा बताओ 1,20,000। कौन सा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, अनिल ने साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर कुछ ऋण लिया, 2 साल बाद ब्याज के रूप में 12,800 का भुगतान किया। उसके मित्र सुमित ने भी उतनी ही राशि समान चक्रवर्ती ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए उधार ली, जहां ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर की जाती है, और ब्याज के रूप में अनिल की तुलना में 704 रुपये अधिक का भुगतान किया। अच्छी बात है। वार्षिक ब्याज की दर कितने प्रतिशत थी, मुझे बताओ। यहां पर साधारण ब्याज की बात करें तो कितना था, 12,800। ठीक है, और सीआई की बात करें तो कितना था, 12,800 से कितना अधिक किया है बताओ, यहां पर 704 रुपये अधिक किया है। मैं इनको डिवाइड कर देता हूं, पहले साल में कितना होगा 6,400 रुपये, दूसरे साल में भी क्या होगा 6,400,
मैं इधर भी CI को डिवाइड करता हूं तो पहले साल में तो CI और SI बराबर होते हैं, दूसरे साल में 6400 तो है ही, साथ में कितना 704 रुपये और मुझे मिला। यही अंतर है CI और SI में, ये ध्यान रख लेना। तो ब्याज के रूप में अनिल की तुलना में कितने रुपए अधिक का भुगतान किया था? 704 रुपये। क्यों? क्योंकि पहले उसने कैसे किया था? साधारण ब्याज पर, और सुमित ने उसी राशि पर उस चक्रवर्ती ब्याज की दर पर। तो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा 2 साल में, तो ब्याज के ऊपर ब्याज कितना मिला मुझे? जितने का अंतर होगा। कितने का अंतर है? 704 रुपये का अंतर है। बात क्लियर है? 704 रुपये का अंतर है। तो पहले वर्ष में SI और CI बराबर होता है, SI ये है, SI CI भी यही होगा। दूसरे वर्ष में CI और SI बराबर होने के साथ में क्या होगा? ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। कितने रुपए मिलेगा? 704 रुपये मिलेगा। तो मैं यहां से दर निकाल लूंगा, और दर क्या होगी? ब्याज बटे मूलधन। ब्याज कितना होगा? 704। मूलधन कितना होगा? 6400, और गुणा में क्या आएगा? 100 आएगा। और जब मैं इसमें भाग दूंगा 2 जीरो से 2 जीरो, 64 एकम 64, यानी कितना आ जाएगा? 11%। सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मेरे पास, 16,000 रुपये धनराशि को 20% चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने के बजाय अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती होता है तो ब्याज के रूप में X रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। ब्याज के रूप में X रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो X का मान कितना होगा? मुझे बताओ। पहले वार्षिक और अर्धवार्षिक वाली कंडीशन है, तो मुझे बताओ पहले वार्षिक निकालेंगे फिर अर्धवार्षिक निकालेंगे। पहले वार्षिक कंडीशन में क्या होगा? वार्षिक कंडीशन में मुझे CI ज्ञात करना है। 20% है, क्या होगा? 1/5 बढ़ाएंगे तो क्या होगा? 6/5। मूलधन लिखो, मिश्रधन लिखो, कितना आएगा? 5 6। कितना करूंगा? मुझे बताओ। 2 साल की बात है, स्क्वायर कर देंगे, कितना आएगा? 25 और 36, इतना आ चुका है। मुझे बताओ निकालना क्या है? CI निकालना है। बताओ CI है कितना? यहां आया 11, 36 में से 25 घटाओ, CI 11 आ चुका है। मुझे बताओ मूलधन कितना दिया है? 16,000। यहां मूलधन 25 है, 16,000 बटे 25, और CI ज्ञात करना, गुणा में क्या आएगा? 11 11 आ जाएगा। मुझे बताओ 25 का भाग देंगे, 25 6 के 150, 25 चौका 100, तो CI कितना आएगा? 0। 11 चौक 44, 11 6 की 66, तो कितना आ जाएगा? बताओ। 7,040 रुपये मेरे पास CI आ चुका है। CI आ चुका है। अब मुझे क्या निकालना है? दोबारा से निकालना। अर्धवार्षिक रूप पर क्या होगा? समय क्या हो जाएगा? 4 वर्षों, 4 बार की गणना हो जाएगी, क्योंकि कितने महीने हैं? 24 महीने हैं। और किसका भाग दूंगा मैं? यहाँ पर 6 का भाग दूंगा। कितनी बार काउंट होगा? 4 बार समय काउंट हो जाएगा। 4 बार समय काउंट हो जाएगा। महीने 24 है, और हर 6 महीने ब्याज की गणना, तो 24 महीने में कुल मिला के 4 बार ब्याज की गणना हो रही है। मुझे बताओ यहाँ दर की बात करूंगा। दर मुझे बताओ क्या हो जाएगी? यहाँ पर मुझे बताओ 20 में पहले वार्षिक महीने के हिसाब से दर आ जाएगी, 12 गुणा में 6 महीने के हिसाब से दर क्या आ जाएगी? देखिएगा यहाँ पर काटेंगे, 6 दूनी 12, 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 10% की आ जाएगी। क्या आ जाएगी? दर आ जाएगी। 10% की मेरे पास क्या आ जाएगी? दर आ जाएगी। अब मुझे बताओ यहाँ पर 10% का मतलब होता है 1/10, बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 11/10। ठीक है, एक तरफ मूलधन एक तरफ मिश्रधन। 10 11, कितने साल की बात हो रही है? 4 साल की। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 जीरो, 14,641 मेरे पास आ जाएगा यहां पर 4 साल के लिए, 11 की पावर 4। CI कितना होगा यहां पर? CI हो जाएगा मेरे पास 4,641। CI मेरे पास ये हो जाएगा। ठीक है, मुझे बताओ मूलधन है कितना? 16,000। यहां पर कितना है? CI मुझे निकालना है। 16,000 मूलधन है, यहां मूलधन कितना है? 10,000 है, और यहां पर 4,641 है। ठीक है, मुझे बताओ यहां 2 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। अब 16 से गुणा करेंगे, 16 एकम 16, 16 चूक 64 और 1 65, 16 चूकी 96, 96 और 6 कितने होते हैं? 96 और 6 102, 16 चूकी 64, 64 और 10 74 होते हैं। 10 का भाग देंगे तो 7,425.6। मुझे बताओ दोनों में जो अंतर है वो हमें पूछा गया है, दोनों में जो अंतर है वो आपसे पूछा गया है। तो मुझे बताओ 7,425.6 के अंदर में 7,040 घटा दूंगा मैं यहां से, तो मेरे पास आ जाएगा 5 12 8 और 3, कितना आ जाएगा? 385.60।
385.60 यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा आ जाएगा? डी ऑप्शन यहां पर सही आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन यहां पर सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला प्रश्न है, यदि किसी निश्चित धनराशि पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 3,360 है, तो वह धनराशि कितनी है? वह धनराशि कितनी है? 10% है, 1/10 हो जाएगा, बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? 11/10 हो जाएगा। कितने साल की बात हो रही है? कितने साल की बात हो रही है? किसी निश्चित वार्षिक रूप से तो है, लेकिन कितने साल की बात हो रही है? यदि किसी निश्चित धनराशि पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 3,360 है, तो वह धनराशि कितनी है? तो यहां पर आप लोगों को यहां देखिए समय दिया नहीं गया है, लेकिन आपको लेना पड़ेगा कितना? 2 वर्ष लेना पड़ेगा। ये ध्यान रख लेना, कितना वर्ष लेना पड़ेगा? 2 वर्ष आपको लेना पड़ेगा। तो यहां थोड़ा मिसप्रिंट है, देख लेना। मूलधन आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 2 वर्ष के लिए स्क्वायर कर देंगे हम लोग। यहां पर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, 121 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 121 आ जाएगा। ठीक है, मुझे बताओ यहां से चक्रवर्ती ब्याज कितना आया? 21 आया है। सीआई मेरे पास 21 आ चुका है। यहां सीआई कितना दे रखा है देखो यहां पर। ठीक है, तो यहां पर मिसप्रिंट में आप क्या करेंगे? 2 वर्ष आपको दिया नहीं गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सीआई दिया कितना है मुझे बताओ? 3,360 रहेगा कितना? सीआई 21। मुझे बताओ चाहिए क्या? मूलधन चाहिए। तो गुणा में क्या करूंगा बताओ? मूलधन के लिए किससे गुणा करूंगा? 100 से गुणा करूंगा। तो अब बताओ यहां से भाग दीजिए तो क्या आएगा बताओ? 21 से कम 21, 21 से कम 21, कितना आ जाएगा बताओ? यहां से ये आ जाएगा। अब देखिए कितनी बार जाएगा ये? मेरे पास जाएगा 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो मेरे पास आ जाएगा मूलधन कितना आ जाएगा? 16,000। 16,000 मेरे पास मूलधन आ जाएगा। इस प्रश्न के अंदर थोड़ी सी त्रुटि है, जहां पर आपको समय की गणना है। समय की गणना वो 2 वर्ष के लिए दी जाएगी। कितने वर्ष के लिए दी जाएगी? 2 वर्ष के लिए। बस इतनी सी त्रुटि है जिसमें आपको सुधार करना होगा, ये ध्यान रखना। अगला सवाल हमारे पास है, 10,000 की राशि 2 वर्षों में एक निश्चित दर पर प्रतिशत प्रतिवर्ष पर 13,225 हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो उसी राशि पर समान समय के लिए समान दर पर ब्याज क्या होगा? जब ब्याज 8 मासिक रूप से संयोजित होता है, यानी 8 महीने के हिसाब से ब्याज लगाया जा रहा है, ये ध्यान रखना। तो पहली शर्त से हम लोग निकाल लेते हैं, यहां पर दर निकालेंगे पहली शर्त से। मुझे एक बात बताओ, मूलधन कितना है यहां? मूलधन कितना है यहां? 10,000 है। और मिश्र धन कितना है? 13,225 है। 13,225 है। मैं इसको काटूंगा, किससे काटूंगा वो देख लेते हैं। यहां 25 से, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 6 5 और 2, 25 दूना 50। ठीक है, तो 72 में से 50 गया तो कितना बच गया? 2 2 25 नाम 225, 529 आ चुका। मुझे बताओ कितने साल का अंतर है? यहाँ 2 वर्ष का अंतर है। तो फिर आपके पास देखिए जितने वर्ष का अंतर हो, अगर 2 वर्ष का अंतर तो वर्गमूल, 3 वर्ष का अंतर हो तो घनमूल। तो वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा? 20। यहाँ कितना आएगा? 23। मुझे बताओ ब्याज कितना बना? 3। तो मुझे बताओ दर क्या आएगी? ब्याज बटे मूलधन गुणा 100, 20 पंजे 100। तो मेरे पास दर आ चुकी है 15%। ये मेरे पास क्या आ चुकी है? दर आ चुकी है। बस इतना ध्यान रखना, मेरे पास आ चुकी है, दर आ चुकी है, दर मेरे पास आ चुकी है, ये ध्यान रखना। अब आगे देखिए, उसी राशि पर समान समय के लिए समान दर पर ब्याज क्या होगा? समान राशि पर समान दर पर ब्याज क्या होगा? जबकि ब्याज 8 मासिक है। 8 मासिक का मतलब मुझे बताओ नई दर क्या हो जाएगी? 15/12 गुणा क्या करूंगा? 8। क्लियर है? पहले 12 का भाग दूंगा तो 1 महीने की दर आ जाएगी, फिर 8 से गुणा करूंगा तो 8 महीने की दर आ जाएगी। 4 दूनी 8, 4 × 3 = 12, 3 × 5 = 15।
तो कुल मिला के मेरे पास 10% की दर आ चुकी है, 10% की दर आ चुकी है। और देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं समय की गणना कर लेते हैं। समय देख लीजिए यहाँ पर कितना बोला गया उस समान समय के लिए, तो 2 वर्ष का मतलब होता है 2 × 12 महीने। और अगर मैं 8 महीने के हिसाब से देखता हूं तो 24 में 8 का भाग देंगे, 3 बार गणना करेंगे। मुझे बताओ 10% का अर्थ होता है 1/10, बढ़ाएंगे तो क्या होगा 11/10। मुझे बताओ यहाँ मूलधन लिखूंगा, यहाँ मिश्र धन लिखूंगा, 10 लिखूंगा, 11 लिखूंगा। कितने साल की बात हो रही है? 3 बार की बात हो रही है। कितना आएगा? 1000 आएगा। कितना आएगा? 1331 आएगा। मुझे बताओ क्या पूछ रहा है? ब्याज पूछ रहा है। मुझे बताओ कितना है? 331 CI आया है। इतना क्लियर हो जाना चाहिए, इतना हम लोग काफी समय से करते आ रहे हैं। क्लियर है? इतना हम काफी समय से करते आ रहे हैं। अब मुझे देखना है यहाँ पर CI निकालना है। CI निकालना है। मूलधन कितना दिया है बताओ? 10,000। 10,000 ले लिया और मेरे पास यहाँ मूलधन कितना है? 1,000। और यहाँ पर मुझे ब्याज निकालना 331 के हिसाब से। और जब मैं इसको सोल्व करूंगा 3 0 से 3 0 मेरे पास आ जाएगा 3,310। तो 3,310 का मतलब क्या आ जाएगा मेरे पास? 3,310 का मतलब हो जाएगा सी ऑप्शन। 3,310 का मतलब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है। एक वर्ष के अंत में 10% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की गई राशि 20,947.50 हो जाती है। जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता उसी राशि पर 4 सही 2/5 वर्षों के लिए पहले की ब्याज दर के दुगने साधारण ब्याज क्या होगा? अच्छी बात है, साधारण ब्याज पूछा है। पहले की ब्याज दर यानी मुझे ब्याज दर निकालनी है। ब्याज की दर क्या? अर्धवार्षिक है। ठीक है, ब्याज की दर हमारे पास ऑलरेडी है। मुझे राशि चाहिए, उसी राशि की बात हो रही है, वही राशि मुझे ज्ञात करनी है। मुझे बताओ ये राशि क्या दे रखी है? मिश्र धन दे रखी है। ठीक है, तो मुझे बताओ 1 वर्ष का समय क्या हो जाएगा? समय आ जाएगा 1 वर्ष यानी 12 में किसका भाग दूंगा? 6 का भाग दूंगा। तो कितना आएगा? 2 बार ब्याज की गणना होगी। और दर की बात करूं तो 10% पहले 12 का भाग दूंगा, फिर किससे गुणा करूंगा? 6 से। तो मुझे बताओ दर क्या आ जाएगी? बताओ यहाँ से 2 कितना आ जाएगी? 5%, जिसे कुछ लोग कहते हैं समय दुगना और दर आदि। ये भी आप लोग कर सकते हैं, समय दुगना और दर आदि। बात क्लियर है? अब मुझे बताओ 5% क्या होता है? बताओ यहाँ पर 1/20 होता है। बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? 21/20 यह आ जाएगा। मुझे बताएं यहाँ मूलधन एक तरफ मिश्र धन 20 आएगा और 21 आएगा। कितनी बार हो रही है? 2 बार हो रही है। समय की ब्याज की गणना कितना आएगा? 400 और 441 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो जाना चाहिए। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है वो देखिए। जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, मुझे मूलधन चाहिए, तो मुझे बताओ मूलधन निकालने का तरीका क्या होगा? 20,947.50 में 441 का भाग दूंगा, 400 से गुणा करूंगा, ये मेरे पास मूलधन आएगा। अब आप कुछ सोचिए, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 0 आएंगे, 2 0 से 2 0 कट ही जाएंगे। अब 441 का भाग जाना बहुत जरूरी है। कितनी बार जाता है देखिएगा यहाँ पर। तो मेरे पास यहाँ कितनी बार जा रहा है? 5 का 20, 20, 21, 22। तो पहले तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 20,009। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 441 का भाग पहले 4 बार गया। कितनी बार गया? 4 और 4 चौक 16, 17, 18। 0 आया है, 3 आया है और 2 आएगा, 7 आएगा। 4 पंजे फिर 5 बार जाएगा और फिर 5, 20, 21, 22। फिर कितना बच गया? 2 बच गया, 0 बच गया, 1 बच गया। फिर कितनी बार जाएगा आप देखिएगा यहाँ पर। 4 दूनी 8। जा रहा है कि पूरा पूरा? कितनी बार जा रहा है? हाँ? देखिए यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा? 2 0। ये हटा देंगे, 2 0 से 2 0। अब जब इसका हम लोग भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 475 बार जाएगा। तो मूलधन कितना आया बताओ यहाँ पर?
4 से गुणा करेंगे 0, 4 पंजे 20, 7 चौक 28 और 29 30, 4 चौक 16 और 3 19,000 हमारे पास क्या आएगा, मूलधन आएगा। अब हमें क्या चाहिए, साधारण ब्याज चाहिए। साधारण ब्याज क्या होगा, ऐसा ही आपसे पूछा गया है, ठीक है, ऐसा ही आपसे पूछा गया है। मुझे बताओ यहाँ समय इतना है, ब्याज की दर तिगुने करने पर, तो मूल राशि तो 19,000 है, ब्याज की दर तिगुने यानी 30% हो जाएगी, और समय 4 पंजे 20 और 2 22/5 आ जाएगा, ये आ जाएंगे। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 5 6 का 30 हो जाएगा, और मुझे बताओ 19 38 38 और 39 40 41, ये आ जाएगा गुणा में 6, तो कितना आ जाएगा 0, 8 6 की 48, 6 4 10 और 24 और 1 25, तो कितना आ रहा है बताओ यहाँ पर 25,080 रुपये, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल मेरे पास है यहाँ पर, एक वर्ष के अंत में 8% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की गई राशि 20,280 हो जाती है जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। यदि ब्याज दर पहले की तरह समान हो और ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तो उसी तरह से 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, यह आपसे पूछा है। एक वर्ष के अंत में 8% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की गई राशि 20,280 हो जाती है। अच्छा, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो मुझे बताओ दर क्या हो जाएगी, दर आधी हो जाएगी। 8% है तो मुझे बताओ एक साल में 8% है तो 6 माह के अंदर, यानी 6 माह के हिसाब से एक साल में 2 बार हो जाएगी, और दर क्या हो जाएगी 8% बटे में क्या हो जाएगा 12 × 6, तो कितना आ जाएगा 4% दर आ जाएगी। समय क्या आ जाएगा, एक वर्ष का क्या हो जाएगा, एक वर्ष यानी 12 माह के अंदर 6 का भाग देंगे तो 2 बार हमारे पास आ जाएगी, तो समय दुगना और दर आधी, ठीक है, समय दुगना और दर आधी। इस कंडीशन से अगर आप लोग निकालते हैं तो 4% का मतलब 4/100 यानी 1/25, बढ़ाऊंगा तो क्या होगा 26/25, यह आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यह आपको मिश्रधन दे रखा है, मूलधन मिश्रधन 25 26, स्क्वायर करूंगा 625 आएगा और 676 आएगा, 625 आएगा और 676 आएगा, ठीक है। अब बताएं यहाँ पर इतनी हो जाती है तो मुझे बताओ मिश्रधन कितना होगा, 20,280 बटे में 676 हो जाएगा। और बताएं यहाँ पर 20,280 बटे में क्या आएगा 676, और मुझे चाहिए क्या यहाँ पर, मुझे चाहिए यहाँ पर मूलधन चाहिए, तो 625 से मैं गुणा कर दूंगा। बताएं यहाँ मूलधन कितना आ जाएगा, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 13 से काट देंगे इसको, 13 पंजे 65, 13 दूना 26, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 13 छिकी 78, फिर से अपन काटेंगे इसको 13 से, किससे काटेंगे 13 से, तो मूलधन आएगा 13 दूना 26, सॉरी 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 छुकू 52 गुणा 625। अब आप जानते 4 × 12 30 आएगा, तो मूलधन मेरे पास आएगा 0, 5 × 15, 3 दूनी 6 और 1 7 और 6 × 18, 18,750 क्या हमारे पास मूलधन आया। देखिए यहाँ पर 18,750 हमारे पास क्या आ चुका है मूलधन। बोला क्या, यदि ब्याज दर पहले की तरह समान हो, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो, उसी तरह से 2 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। इस बार वार्षिक रूप से संयोजित है यानी 8% है और 2 वर्ष के हिसाब से है, तो मुझे बताओ क्या करूंगा, 2/25 बढ़ाऊंगा तो क्या होगा 27/25। फिर से वही काम करना पड़ेगा आपको, मूलधन होगा और मिश्रधन होगा। मूलधन कितना 25, मिश्रधन 27, क्या करना पड़ेगा स्क्वायर 625 आएगा 729 आएगा। क्या चाहिए, तो हमें चाहिए ब्याज, क्या चाहिए हमें, तो उसी तरह 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। यहाँ पर कितना आया बताओ, 729 में से 625 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 401, 104 मेरे पास आ चुका है।
CI आ चुका है, 104 मेरे पास CI आ चुका है। अब बताएं यहाँ पर मूलधन है कितना, मुझे CI चाहिए। मूलधन कितना, 18,750 बटे में 625 गुणा में 104, ये आएगा। ये मुझे ज्ञात करना है। मुझे पता है 25 का भाग देंगे यहाँ पर, 25 7 175 हो जाता है। 5 और 7, 5 7 12, 25 पंजे 125 हो ही जाएगा। 25 3 75 30 आ ही जाएगा। और यहाँ से काटेंगे तो क्या आएगा, 0 4 3 12 3, कितना हो जाए 3120। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है, ए और बी प्रत्येक ने क्रम से 5% साधारण और चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक चक्रवर्ती की दर से 3 वर्षों के लिए समान राशि उधार ली। भुगतान के समय बी को ए से 427 रुपए का अधिक भुगतान करना था। उधार ली गई राशि और बी द्वारा भुगतान किया गया ब्याज क्या था। ठीक है, ए और बी ने प्रत्येक ने क्रम से कितना परसेंट, 5% साधारण चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए समान राशि उधार ली। भुगतान के समय बी को ए से कितने रुपए का भुगतान अधिक करना था, 427 रुपए अधिक का भुगतान करना था। ठीक है, उधार ली गई राशि बी द्वारा भुगतान किया गया ब्याज था। ठीक है, उधार ली गई राशि और बी द्वारा भुगतान किया गया ब्याज दोनों आपको ज्ञात करना है। ठीक, मैं यहां पर 5% मान लेता हूं, क्या हो जाता है 1/20, बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा 21/20। एक तरफ मूलधन एक तरफ मिश्रधन, बताओ क्या आएगा 20 और क्या आएगा 21। क्या करना है, क्यूब करना है। कितना आ जाएगा 8000 92 61। मुझे बताओ अंतर कितना आया 1261। ये जो आएगा वो CI का होगा। ठीक है, एक और चीज देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप इसी के आधार पर साधारण ब्याज भी ज्ञात कर सकते हैं। 8000 का 5% की दर से 3 वर्ष का बटे में क्या आएगा 100 आ जाएगा। तो मुझे बताओ 2 0 से 2 0 कट जाएगा। तो यहां पर जो साधारण ब्याज आ जाएगा 8 पंजे 40, 8 4 3 12, यह आ जाएगा 1200। तो मुझे बताओ CI और SI में कुल मिला के अंतर कितने का है। अंतर जो है वो है 61 का। और यहां जो कितना अधिक देना पड़ा है 427, ये भी अंतर है। तो मुझे बताओ यहां 61 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 427 हो जाएगा। तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, यहां पर 7 आ जाएगा। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए मूलधन। मूलधन मतलब कितना 8000। तो मूलधन कितना हो जाएगा 8000 अनुपात। तो मुझे बताओ 8000 गुणा 7 कितना हो जाएगा 56,000। ये मेरे पास क्या आ जाएगा मूलधन। मुझे और क्या पूछा गया है, यहां पर मुझे पूछा गया है बी द्वारा भुगतान किया गया ब्याज। बी द्वारा भुगतान किया गया ब्याज कितना होगा 1261 होगा। तो बी द्वारा भुगतान CI ज्ञात करना है मुझे। तो मुझे बताओ 7 गुणा 1261 कर देंगे हम लोग। यहां पर 1 अनुपात 7 है, 1261 CI है। तो 7 7 6 42 और 84 और 4, 84 और 4 कितने होते हैं 88, कितना होते हैं 8827। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन यहां आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 व्यक्तियों में से प्रत्येक को 3 वर्ष के लिए 43,892 रुपए की राशि उधार दी जाती है। एक 30% साधारण ब्याज की दर से और दूसरा 30% चक्रवर्ती ब्याज की दर से, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता। इस 3 वर्ष की अवधि में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज से साधारण ब्याज कितने प्रतिशत कम होगा। साधारण ब्याज से चक्रवर्ती ब्याज कितने प्रतिशत कम होगा। एक ध्यान रखना यहां पर साधारण ब्याज से चक्रवर्ती ब्याज कितना कम होगा, यह आपसे पूछा गया है। तो ध्यान से सुनिए। तो आपको एक तरफ क्या लिखना है, SI लिखना है, एक तरफ CI लिखना है। CI का मतलब होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, बस ये ध्यान रखना है। इसका फॉर्मूला होता है PRT/100 और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P1 + R/100 की पावर T - P। इतना ध्यान रखना, ये CI का फॉर्मूला होता है। ओरिजिनल फॉर्मूला मिश्रधन माइनस, ये मिश्रधन का फॉर्मूला, ये मूलधन है। आप मुझे बताओ यहां से 30% साधारण ब्याज है, 30% चक्रवर्ती ब्याज। 30% का मतलब क्या होता है 3/10, बढ़ाएंगे तो क्या होगा 13/10।
यहां पर आगे देखिए, यहां पर ये हो जाएगा 13/10। तो मैं यहां 1 + r/100 की जगह 13/10 लिख सकता हूं। मैं यहां पर क्या लिखूंगा, P ऐसे कैसे, r की जगह 30 लिखूंगा, समय की जगह 3/100। अनुपात P कॉमन ले लूंगा यहां पर, तो बचेगा 1 + r/100। 1 + r/100 की जगह मैं लिखूंगा 13/10 और ऊपर क्या लगाऊंगा, T कितना लगाऊंगा, T -1। P मूलधन कॉमन आ चुका, P से P कट जाएगा, लिखने की आवश्यकता है नहीं मूलधन को, ये ध्यान रख लेना। तो इसकी हमें आवश्यकता है ही नहीं यहां पर, ये ध्यान रख लेना। 0 से 0 हट जाएगा, 9/10 आ जाएगा। ये आ जाएगा मेरे पास 2197 बटे 1000 -1। घटाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पर यह आ जाएगा मेरे पास, एक तरफ SI है और एक तरफ CI है। रेशियो जो आएगा 9/10 तो इधर है ही है, और इधर कितना आ जाएगा मेरे पास 1197 बटे 1000। 10 से 10 कट जाएगा, 100 से गुणा करूंगा कितना आएगा, 900। 1197। मुझे बताओ कितना कम है यहां से, कितना कम है, यहां 297 कम है। कितना कम है, 297। तो आपसे यह पूछा गया है यहां से कि कितने की कमी हो जाएगी, कमी कितने की हो जाएगी, कमी परसेंट। तो कमी हो जाएगी 297 की हो जाएगी, किसमें से हो जाएगी, 1197 गुणा में 100। तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा मेरे पास यहां पर क्या आएगा, देखिए यहां पर 24.8 24.8%, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन यहां पर आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहां पर 18,000 रुपए पर 1.5 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से कुल राशि अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज क्या है। कुल राशि क्या है, जो कि ब्याज की दर अर्धवार्षिक है ना। तो ब्याज की दर बोला गया अर्धवार्षिक और राशि पूछा है, कुल राशि मतलब यहां पर मिश्र धन पूछ रहा है आपसे। तो मुझे बताओ 1.5 वर्ष का मतलब हो गया मेरे पास 18 माह। तो एक बात मुझे बताओ, 10% बोल रहा है दर, तो मुझे बताओ दर जो आ जाएगी वो 10 बटे अर्धवार्षिक बोला गया है, तो ये आ जाएगा 12 गुणा 6, यानी कुल मिला के 5%। और समय जो आ जाएगा वो 18/6, कितनी बार, 3 बार। अब 5% की बात करेंगे तो हो जाएगा 1/20, बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 21/20। इतना तो कर ही लिया आप लोगों ने, और इतना हम लोग कर भी लेंगे। इसके बाद में एक तरफ आएगा मूलधन आएगा और एक तरफ आएगा मिश्र धन आएगा। इसके बाद में मुझे बताओ मूलधन कितना आएगा, ये देखिए यहां पर मूलधन आ जाएगा 20, मिश्र धन आएगा 21। इसके ऊपर क्या लगाऊंगा, क्यूब लगाऊंगा। यहां भी क्या लगाऊंगा, क्यूब लगाऊंगा। ठीक है, तो मुझे बताओ कितना आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा। ये कितना आएगा, 9261 होगा। अब मुझे बताओ यहां से सीआई कितना आ रहा है, वो देखिए यहां पर 1261 है। दिया क्या है मूलधन 18,000, तो मुझे सीआई ज्ञात करना है। तो 18,000 ऊपर है ही है, नीचे 8,000 आ जाएगा, गुणा में 1261 आ जाएगा। हम लोग इसको हल करेंगे, यहां पर 3 0 से 3 0 कट जाएगा। ठीक है, 18 एकम 18, 18 एकम 18, एक हासिल 18 की 108, 108 और 109 आ जाएगा। कितना बचेगा, 10। 18 गुना 26 और 10 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 18 एकम 18, 18 गुनी 20 और 1 21 आ जाएगा। बटे में कितना आएगा, 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। कितना बच चुका है, 4 और 5, 8 7 56, 8 एकम 8, 1 बच गया है। 8 दूनी 16, 17 18, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। तो मेरे पास आया 2712.25। पूछा क्या गया है, 2725 पूछा क्या गया है आपसे, मिश्र धन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, मिश्र धन। तो क्या करेंगे, 18,000 रुपए में आप जोड़ेंगे 2712.25 जोड़ेंगे। तो मेरे पास आएगा यहां पर 25 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 7 आएगा, 10 आ जाएगा और हो जाएगा 20,712। 20,712 आ जाएगा यहां पर
यहां आ जाएगा मेरे पास 8, देखिए यहां पर 16, तीन जीरो से 3 जीरो कट चुके हैं अपने पास यहां पर। अब देखिए 18 से गुणा करेंगे, 18 एकम 18, 18 छिकी 108, 108 और 1 109, 18 दुना 36 और 10 46, 18 और 4 22, ये आ चुका बटे में 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 मेरे पास आ चुका है। और कितना बच चुका, 16 और 6 बच गया, 8 20 64, 2 बच चुका है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 5 8 7 56, ये हो चुका है 56 और 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, ये आ चुका है। मिश्रधन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 18,000 के अंदर में जोड़ूंगा 2,837.25, तो मेरे पास आ जाएगा जो मिश्रधन आ जाएगा वो आ जाएगा 25, 7 3 8 10 और ये हो जाएगा 20,837.25। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो देख सकते हैं आप यहां पर। एक व्यक्ति ने रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए एक बैंक से 40,000 रुपए का ऋण लिया। उन्होंने 3 साल बाद भुगतान करने का वादा किया। बैंक 10% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज लेता, उसी के लिए सालाना चक्रवर्ती ब्याज, लेकिन अचानक बैंक लोन की अवधि के आखिरी 1 साल के लिए ब्याज दर 12% सालाना कर देता है। नई ब्याज दर की इस घोषणा के कारण उसे कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा, उसे कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक बात मुझे बताओ, यहां पर ऋण में निकाल लेता हूं, मेरे पास टोटल है 40,000 रुपए। कितना, 40, 10% की दर से मैं कैसे भी निकाल सकता हूं, यहां पर 10% की दर से ये हो जाएगा मेरे पास 4,000 रुपए ब्याज। वापस ऐड करूंगा 4,000, देखो 44,000 मेरे पास हो जाएंगे 10% की दर से, 10% की दर से, 2 जीरो से 2 जीरो, 4,400। फिर से हम लोग ऐड कर देंगे, यहां पर 0 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 4, 10% की दर से। और जब यहां से यहां पर काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 4,840 हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास क्या आना चाहिए था यहां पर, लेकिन यहां पर बोला गया है कि यहां पर इसकी जगह पर 48,400 रुपए पर 12% की दर आखिरी वर्ष में। तो मुझे बताओ यहां पर जो ब्याज बना होगा वो कितना बना, आप खुद देख सकते हैं। 12 चौक 48, कितना बना, 12 चौक 48, 12 अंटे 96, 12 अंटे 12 चौक 48, 12 अंटे 96, 96 और 4 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 12 चौक 48 और 10 कितना होगा, 58। तो 5,000 इतना डिफरेंस आ चुका है। तो दोनों में जो डिफरेंस आया वो आप खुद देख सकते हैं ब्याज में कितने का डिफरेंस है। 5,808 आया और 4,840 है, तो 8 है, 10 में से 4 गए तो 6 आएगा और ये 9 आ जाएगा। 968 रुपए का जो डिफरेंस आएगा आपके पास वो आएगा 968 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा, ये ध्यान रखना। अगला जो सवाल है वो देखिए यहाँ, यदि एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज 3,640 है, तो समान राशि पर समान अवधि के लिए समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। अच्छा देखिए यहाँ वार्षिक बोला गया है, वार्षिक बोला गया है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, बढ़ाएंगे तो क्या होगा 6/5। एक तरफ मूलधन एक तरफ मिश्रधन, 5 लिखेंगे 6 लिखेंगे, 3 साल की बात है, 3 साल की बात है, 125 आ जाएगा और 216 आ जाएगा, बस ये देखना है। अब देखिए आगे, ठीक है,
तो मुझे बताओ चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 3640 होगा। अब मुझे बताओ यहां से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, आप देखेंगे यहां पर तो 5 1 आ जाएगा और यहां पर 9 आ जाएगा, 91 आ जाएगा, 91 अनुपात आ जाएगा। ठीक है, 91 अनुपात आ जाएगा। तो मुझे बताओ यहां पर अगर आप देखेंगे 91 अनुपात बराबर 3640, तो मुझे बताओ एक अनुपात बराबर क्या आएगा, एक अनुपात बराबर 9 चौक 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहां पर 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो समान राशि पर मुझे बताओ निकालना क्या है, मुझे बताओ यहां एक अनुपात का मान तो आ चुका, मैं राशि निकाल लेता हूं। राशि कितना, 125। तो मूलधन कितना आ जाएगा, 125 गुणा 40, तो ये आ जाएगा 0 5 का 20 12 48 और 5000 मेरे पास मूलधन आ जाएगा। ऐसा ही मुझे निकालना है। 5000 निकाल दिया, दर मेरी वही रहेगी 20 और समय 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा यहां पर 6 6 5 30, तो मेरे पास आ जाएगा 3000। 3000 का मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 3000 का मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा। 3000 का मतलब डी ऑप्शन मेरे पास आंसर आ जाएगा इस तरीके से। और हम लोग आगे फिर बढ़ जाते हैं। यहां पर त्रैमासिक रूप से दे 12% वार्षिक ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर क्या होगी त्रैमासिक दर पर। तो मुझे बताओ त्रैमासिक के हिसाब से मुझे बताओ जो दर आ जाएगी वो हो जाएगी 12/12 इंटू, देखिए यहां पर 3, तो कितना आ जाएगा, 3% की दर आ जाएगी। समय कितना आ जाएगा, समय आ जाएगा यहां पर देखिए 12 में 3 का भाग दूंगा, 3 मास के, तो 4 बार का समय आ जाएगा। अब मुझे प्रभावी दर ज्ञात करनी है, तो माना कि मूलधन क्या माना है आपने, 100 माना है। इसी हिसाब से 100 इंटू 3/100 कितना आएगा, 3 आ जाएगा। वापस ऐड करेंगे 103 आ जाएगा, 103 इंटू 3/100 तो कितना आ जाएगा यहां पर 3.09 आ जाएगा। फिर से ऐड करेंगे हम लोग यहां पर 106.09 इंटू 3/100। 4 साल निकालना, 4 बार निकालना है ब्याज, तो मुझे बताओ कितना आएगा, 9 27 और 6 18 और 3, तो यहां पर पॉइंट लगाएंगे। अब वापस ऐड करेंगे हम लोग यहां पर इसको इसमें ऐड करेंगे, तो क्या आएगा 27 ऐसे के ऐसे और 9 17 2, यह आ जाएगा 109 गुणा 3/100। फिर से 3 से गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास कितना आ जाएगा यहां पर 7 या 21 आ जाएगा, 3 दूनी 6 7 8 आ जाएगा, 7 या 21 आएगा, 3 दूनी 6 7 8 आ जाएगा, 9 30 27 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब आप ऐड कर सकते हैं, लगभग ऐड कर सकते हैं। तो मुझे बताओ यहां से 1 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा, 10 आ जाएगा और 8 8 16 8 24 आ जाएगा और 3 और 4 5 आ जाएगा, 3 3 6 3 3 9 3 4 12, तो 12.54 तो लगभग मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास 12.54 का मतलब 12.55, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे पास, सी ऑप्शन यहां पर आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए यहां पर 15% वार्षिक ब्याज दर पर एक धनराशि का 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज 5,958 है, जिसमें ब्याज दर 8 माह पर चक्रवर्ती ब्याज किया जाता है। यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवर्ती ब्याज किया जाए तो वही धनराशि उतने ही समय में उसी ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी, यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो मुझे बताओ यहां 8 माह के हिसाब से करेंगे तो दर जो आ जाएगी वो 15/12 इंटू 8, तो कितने आ जाएगी, 4 दूनी 8 4 3 12 और ये 10% आ जाएगी। जो समय आ जाएगा वो 2 वर्ष का मतलब 2 इंटू 12 बटे में 8, तो कितनी बार आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा समय। तो मुझे बताओ यहां एक तरफ लिख दूं मैं मूलधन, एक तरफ मिश्रधन। बताओ यहां पर x काम कर लेते हैं, यहां 10% का मतलब क्या आएगा, 1/10 आएगा, बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, 11/10 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब मुझे बताओ यहां से मूलधन एक तरफ करेंगे, मिश्रधन एक तरफ करेंगे, बताओ 10 और 11 करेंगे कि नहीं करेंगे, देखो यहां से करेंगे। बताओ कितने साल की बात हो रही है, 3 साल, 2 साल नहीं 3 साल की, 3 बार की बात हो रही है, 1000 आ जाएगा, 1331 हो जाएगा। इतना समझ में आया अपने को। मुझे बताओ निकालना क्या है, आपको चक्रवर्ती ब्याज दिया, यहां से चक्रवर्ती ब्याज 331, क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। कितना है चक्रवर्ती ब्याज, 5,958, यहां से कितना है 331, गुणा में क्या करूंगा 1000 कर दूंगा। मैं यहां से आगे सोल्व करूंगा, यहां से
तो मुझे बताओ इसमें मुझे भाग देना पड़ेगा, तो कितनी बार भाग देना पड़ेगा? एक बार और 8 बार। कितना आ जाएगा? 8000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा 8000। क्या इतना समझ में आया? देखो एक बार फटाफट से, जो लोग देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, कंटिन्यू आपको कंप्लीट इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। बस आप लोगों को क्या करना है? शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा। अब देखिए यहां से मेरे पास मूलधन आ चुका है। कितना आ चुका है मूलधन? 18000। अब उसी राशि पर यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाए तो वही धनराशि उतने ही समय में उसी ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी? मुझे बताओ यहां दर कितनी है? 15%। कितना आएगा? 3 5 3 15, 5 दूनी 10 उठाएंगे तो क्या होगा? 23/20 हो जाएगा। एक तरफ मूलधन एक तरफ मिश्रधन, क्या आएगा? 20 और 23 आएगा। कितने साल की बात हो रही है? 3 की। 3 इधर कर दूंगा और 3 इधर कर दूंगा, यह आ जाएगा 8000। यह जाएगा मेरे पास, अगर देखिए 23 को गुणा करें 529 आ ही जाएगा। सॉरी, यहां पर 3 साल की बात नहीं हो रही है, यहां पर 2 साल की बात हो रही है। तो एक तरफ मूलधन एक तरफ मिश्रधन, 20 हो जाएगा 23 हो जाएगा। कितने साल की बात हो रही है? 2 साल की ही बात हो रही है। कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा, 529 आ जाएगा। मुझे बताओ कितना अधिक है? यहाँ 129 अधिक है, जो कि CI होगा। मुझे चाहिए क्या? मुझे क्या चाहिए? मुझे मिश्रधन चाहिए। मुझे मूलधन कितना है? मूलधन मेरे पास है यहाँ पर 18000। यहां से कितना आया? 400। मिश्रधन कितना? 529। हम लोग निकालेंगे यहाँ मिश्रधन डायरेक्ट, और निकालेंगे तो मुझे बताओ 2 0 से 2 0 कट भी जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ गुणा कर दीजिए। 18 नाम 162 हो जाएगा। 18 दुना 36, 36 और 16 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 4 और 1 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 52, यानी 2 आ जाएगा। 18 पंजे 90, 90 और 5 95। किसका भाग देना बाकी है? 4 का। ठीक है, 4 दूनी 8 आएगा, 1 बच गया। 4 3 12 आएगा, 3 बच गया। 4 8 32 आएगा, 0 बचेगा। 4 पंजे 20, 2380, 2380.5 आएगा। मेरे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ये ध्यान रखना, सी ऑप्शन मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये देख लेना, यहां सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना ध्यान रखना, सी ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 1 0 और आएगा तो यहां से पॉइंट भी हट जाएगा। ठीक है, तो 23,805 ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। आगे वाला सवाल देखिए यहां से, अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर एक निश्चित दर पर 1.5 वर्षों में 12,000 रुपए की राशि 20,736 रुपए हो जाती है। समान राशि का 2 वर्ष में समान चक्रवर्ती ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है? अच्छा मुझे बताओ यहां पर 1200 रुपए की 12,000 की राशि कितनी हो जाती है? 20,736। कितने वर्षों में हो जाती है? 1.5 वर्षों में हो जाती है। ठीक है, 1.5 वर्षों में हो जाती है। मुझे क्या याद करना? अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर पर। तो मुझे बताओ समय तो क्या करना है? दुगुना, तो 3 वर्ष हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। और दर क्या हो जाएगी? यहां पर दर क्या हो जाएगी? आधी, यानी R/2 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, R/2 हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना। क्लियर है? मुझे बताओ यहां पर तरीका क्या होता है? मिश्रधन बराबर मूलधन 1 + R/100 की पावर T। अच्छा मुझे बताओ मिश्रधन कितना है? 20,736। मूलधन बटे में आएगा तो 12,000 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा? 1 + R, 1 + R/200 हो जाएगा, क्योंकि R के स्थान पर R/2 कर दूंगा, R/2। समय क्या हो जाएगा? यहां 3 वर्ष हो जाएगा। समय 3 वर्ष, 1.5 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष, ये भी ध्यान रखना। अब हमें इसे सोल्व करना है, हमें इसे सोल्व करना है। मुझे बताओ यहां क्यूब रूट होना चाहिए, इसका मतलब 12 का भाग देंगे तभी 12 हटेगा। 12 एकम 12, कितना बच गया? 8, वास्तव में 84, और 84 3, 12 दूना 24, 12 × 96 बटे में 1000। तो अब आप समझ गए होंगे 200 + R/200,
ये आ चुका है 3। तो जब इसका क्यूब रूट लेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 12/10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12/10। तो यहां से इसको हटा के हम लोग इसका क्यूब रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, क्यूब रूट। तो क्या आंसर आ जाएगा, 200 प्लस r/200 बराबर क्या आ जाएगा, मुझे बताओ। यहां से ये आ जाएगा मेरे पास 12/10 आ जाएगा। सोल्व कर लेंगे हम लोग इसको आगे, 0 से 0, 200 से गुणा करेंगे, 200 प्लस r बराबर 12 दूना 24, 200 उस तरफ ले जाएंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा, 40। r बराबर कितना आ जाएगा, 40%। ठीक है, r बराबर कितना आ जाएगा, 40%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अब आप देख सकते हैं। ठीक है कि नहीं है, r मेरे पास आ चुकी है, r मेरे पास आ चुकी है। लेकिन अभी भी आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहां पर समान राशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दर मेरे पास आ चुकी है 40% आ चुकी है। दर मेरे पास क्या आ चुकी है, 40% मेरे पास दर आ चुकी है। तो 40% का मतलब क्या होता है, 2, यानी कितना हो जाएगा, 7/5। एक तरफ मूलधन एक तरफ मिश्रधन, कितना आ जाएगा बताओ, 5, 7। 2 वर्ष की बात हो रही है, 2 वर्ष की बात हो रही है। तो 25 और ये हो चुका है 49। तो बताओ 49 में से क्या घटाऊंगा, 25 घटाऊंगा, कितना आ जाएगा, 4, 24। तो मेरे पास जो CI आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब आगे देखो, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर यानी CI क्या होगा, ये आपसे पूछा है। मूलधन तो मुझे पता है कितना है, मूलधन है मेरे पास यहां पर आ चुका है। मूलधन कितना है, दे रखा होगा 12,000 रुपए, मूलधन 12,000 रुपए है। और यहां कितना है, मूलधन 25 और CI कितना है, 24। तो CI याद करना है आप लोगों को यहां पर। तो मुझे बताओ कितना आ जाएगा, देखो यहां काट दीजिए, 25 चौका 100, 25 8 200 और यहां पर आ जाएगा 24 से गुणा करेंगे, यहां पर 48 को 24 से गुणा करेंगे। देखो 48 को 24 से गुणा करेंगे तो 1152 आ जाएगा। तो 11,520 मेरे पास यहां आंसर होगा। 11,520 कौन सा आ जाएगा,